देखो, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, हम जब बीआरएस करते हैं तो बीआरएस में हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करना होता है। ठीक है, और उनमें जो डिफरेंसेस हैं कि हम कह रहे हैं कि कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कुछ और आ रहा है और पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कुछ और है, जबकि दोनों में सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही अकाउंट की बात की जा रही है, एक ही बैंक अकाउंट को मेंटेन किया जा रहा है। बस पासबुक में क्या होता है, बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं उसको, मतलब उसमें एक तरीके से एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जब वो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाती है। और कैश बुक में हम उसको तब रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हमारे पास से हमारे पार्ट पर ट्रांजेक्शन हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो जो डिफरेंसेस आ जाते हैं उनको हमें यहाँ पर रिकंसाइल करना होता है कि वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। तो रिकंसिलिएशन बनाने का तरीका क्या होता है कि हम ये देखकर चलते हैं कि अगर हम ऊपर लेकर चल रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर हमने कैश बुक को बेस बनाया है तो इट मीन्स हमें बैलेंस मैच करना होगा पासबुक के जैसा। अगर मैं कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रही हूँ तो मुझे जो आंसर लेकर आना है वो पासबुक जैसा लेकर आना है। तो मुझे सब कुछ ऐसा करना होगा जैसा कि पासबुक में हुआ है। मींस अगर मैंने कोई चीज प्लस कर दी अपनी कैश बुक में लेकिन पासबुक में उसका कोई इफेक्ट नहीं था, तो पासबुक जैसा आंसर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको माइनस करना होगा। अगर कोई चीज पासबुक में प्लस हो गई थी और हमने कुछ नहीं किया था तो पासबुक जैसा लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग करना होगा। वहां पर अगर प्लस था तो हम भी प्लस कर देंगे, वहां अगर माइनस था तो हम भी माइनस कर देंगे। बस पूरे चैप्टर में कंसेप्ट क्या है कि अगर तुम कैश बुक को बेस बनाकर चल रहे हो तो सब कुछ वैसा करो जैसा कि पासबुक में हो रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस मैच करना है। और अगर पासबुक को बेस बनाकर चल रहे हैं तो हमें सब कुछ कैश बुक के अकॉर्डिंग करना होगा। फिर हमें कैश बुक के को लेकर सोचना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था कि हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो वो डिफरेंसेस क्या क्या होते थे हमने कुछ लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। बाकी धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे उससे और क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे वहां से और क्लैरिटी आ जाएगी। एक चीज और हम देखते हैं, अगर मैं बात करती हूँ कैश बुक की, तो कैश बुक में अगर मैं बोल रही हूँ डेबिट बैलेंस तो इट मींस पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक में अगर मैं बोल रही हूँ क्रेडिट बैलेंस इट मींस नेगेटिव बैलेंस। सेम अगर मैं पासबुक में बोलती हूँ तो यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं डेबिट बैलेंस इट मींस माइनस में है बैलेंस, और अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्रेडिट तो इट मींस ये प्लस में है। मींस जो चीज हम कैश बुक में डेबिट करते हैं वो हमारी पासबुक में क्रेडिट होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो पासबुक का मतलब क्या है, जो बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, हमने अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो बैंक वालों के ऊपर तो एक लाइबिलिटी बन जाती है ना, तो बैंक अपने पॉइंट से यहाँ पर डेबिट क्रेडिट करता है और यहाँ पर कैश बुक में क्या होता है, हम अपने पॉइंट से डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो सोचो हमारा पैसा बैंक वालों के पास है तो बैंक वालों के लिए लाइबिलिटी, तो जब भी हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वाले उसको क्रेडिट कर देते हैं। एक्चुअल में लॉजिक ये होता है। बाकी याद रखने के तरीके अपने वही है कि तुम एक चीज याद रखोगे तो दूसरी तुम्हें ऑटोमेटिकली याद रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये याद करने वाली बात नहीं है। अगर तुमने लॉजिक समझा है तो तुम्हें इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें डेबिट और क्रेडिट पता है। कैश बुक में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं, और जब भी हम उसको बैंक से मतलब पेमेंट करते हैं तो हम उसको क्या कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे। यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे दो कॉलम होते हैं, एक पॉजिटिव अमाउंट का और एक नेगेटिव अमाउंट का। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो पॉजिटिव वाले में लिखेंगे और नेगेटिव बैलेंस है तो नेगेटिव वाले में लिखेंगे। तो हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, हम और क्वेश्चंस करते हैं। अभी मैं स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस ना तुम्हें कराती ही हूँ सीक्वेंस में ही। और प्लीज अगर तुम लोगों के अभी तो एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है तो तुम लोग प्लीज इस चैप्टर को साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलना, क्वेश्चंस साथ साथ करते हुए चलना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, और प्लीज तुम भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में क्या करना है, प्लस माइनस मुझे बताने की कोशिश करना।
ठीक है। अब देखो पहले मैं इसका वो देख लेती हूँ कि हमें रिकंसिलिएशन किस डेट पर बनाना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे लास्ट में देखोगे लिखा हुआ है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून 2021। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th जून 2021। देखो यहाँ पर ना इस चैप्टर में डेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डेट बहुत मैटर करती है। हम किस डेट को रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, हमें उस पर्टिकुलर डेट को ही बैंक का मतलब पासबुक का और कैश बुक का स्टेटस चेक करना होता है। ठीक है, इसलिए डेट की बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। तो हमारा फॉर्मेट क्या होता था, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। अगर मेरी आवाज कहीं ब्रेक करेगी तो प्लीज मुझे बोल देना, क्योंकि आज थोड़ा वेदर ऐसे ही हो रहा है तो नेटवर्क उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितना डेली आते हैं। पॉजिटिव अमाउंट एंड नेगेटिव अमाउंट, ठीक है, रुपीज में है हमारे अमाउंट। तो हम 30th जून को रिकंसिलिएशन बनाने जा रहे हैं, तो वही हमें पासबुक और कैश बुक को कंपेयर करके चलना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कई बार हमारी कुछ इंफॉर्मेशन उस ऊपर वाली लाइन में भी होती है। देखो लिखा हुआ है ऑन 30th जून 2021 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक की बात कर रहे हैं। जहां भी लिखा है ना कैश बुक, इट मीन्स वो कैश बुक के बैंक कॉलम की ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। कैश बुक मतलब हम कैश बुक में कैश वाले कॉलम को थोड़ी ना हम बैंक से कंपेयर करेंगे, भाई बैंक वाले कॉलम को ही तो बैंक से कंपेयर किया जाएगा ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज बैलेंस ऑफ 12,000 बट द पासबुक शोज अ डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। हमारी कैश बुक कितना बैलेंस शो कर रही है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बैलेंस। यहाँ पर देखो डेबिट या क्रेडिट करके नहीं बताया, बस इतना बोल दिया कि बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो इट मीन्स वो पॉजिटिव ही है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है। कितना गिवन है एज पर कैश बुक, 12,000, तो मैं पॉजिटिव वाले कॉलम में ही लिखूंगी। ठीक है, अब मुझे देखो कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया हुआ है, इट मींस मुझे सब कुछ वैसा करना होगा जैसा कि पासबुक में हो रखा है। ठीक है, कैश बुक का दिया हुआ तो पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक का दिया होता है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। अब वो रीजंस हमें बताए हुए हैं कि वो क्यों डिफरेंस आया है। इसमें हमारा फर्स्ट रीजन देखो क्या है, चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, पेड से मतलब पेमेंट मत समझना, चेक पेड इनटू बैंक यानी कि हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किए, इसका मतलब ये है। हमने तो देखो 8,000 के चेक डिपॉजिट किए थे, बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स। लेकिन बैंक में वो कितने क्रेडिट हो पाए हैं, सिर्फ 6,500 के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैश बुक और पासबुक। देखो हमने जब 8,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए होंगे तो हमने उसी दिन प्लस कर दिए होंगे 8,000, हमने डेबिट कर दिए होंगे मतलब प्लस कर दिए होंगे। जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट हुए तो इट मींस हमने क्या एज्यूम किया होगा कि हमारा बैंक बैलेंस 8,000 से इंक्रीज हो जाएगा, तो हमने अपनी कैश बुक में पूरा 8,000 प्लस कर दिया होगा। लेकिन पासबुक में कितना प्लस हुआ है, सिर्फ 6,500। कितना प्लस हुआ है पासबुक में, 6,500, यानी कि ये जो 1,500 बाकी के हैं ये यहाँ पर प्लस नहीं हुए और ये 1,500 यहाँ प्लस हो गए। समझ रहे हो तुम, यानी कि डिफरेंस कितनी अमाउंट से है, 1,500 से। भाई सिक्स, अगर मैं 8,000 के दो पार्ट कर देती हूँ 6,500 और 1,500, तो ये तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन ये 1,500 यहाँ पर तो प्लस है लेकिन यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं हुआ। तो जो डिफरेंस है वो कितनी अमाउंट से है, 1,500 से है। तो मुझे यहाँ पर जो अमाउंट उठानी है, ना तो 8,000 लेनी है ना 6,500 लेनी है, मुझे अमाउंट यहाँ पर लेकर चलनी है 1,500। तो देखो अगर तुम्हें लैंग्वेज समझ में आती है तो ये 1,500 तुम इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। भाई हमने यहाँ पर 8,000 प्लस कर दिया था लेकिन पासबुक में सिर्फ 6,500 प्लस हुआ, तो डिफरेंस कितनी अमाउंट से रह गया दोनों में, 1,500 से ही तो रह गया ना। तो उस 1,500 का इफेक्ट देखो मुझे क्या करना होगा कि मेरा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके ओके
एक मिनट। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो यस मैम। मैम। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ इस पॉइंट को। यहाँ पर हमने पूरा 8,000 प्लस कर दिया था, यहाँ पर लेकिन सिर्फ 6,500 प्लस हुआ है। इट मीन्स 1,500 का डिफरेंस है। वो 1,500 हमने कैश बुक में तो प्लस कर दिया, बट यहाँ पर प्लस नहीं हुआ। तो मुझे इसके जैसा लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरा पासबुक से मैच हो जाए। मुझे तो पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो पासबुक से मैच हो जाए इसके लिए मुझे क्या करना होगा। अगर मेरी कोई अमाउंट यहाँ पर प्लस है बट यहाँ इसका कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे इसके जैसा लेकर आने के लिए क्या करना होगा? माइनस। माइनस करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चेक पेड इनटू बैंक। यहाँ पर जितना शॉर्ट में लिखा जा सके उतना शॉर्ट लिखना चाहिए। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुई। ठीक है, तो हमने वो 1,500 रुपीज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो पासबुक जैसा मैच करेगा हमारा। मोहित, समझ में आया? ये चैप्टर बहुत इजी है अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेन कंसेप्ट बस यही है जो हमने पढ़ लिया, बाकी पूरे चैप्टर में बस यही चीजें हैं। फर्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, प्लीज ट्रांजेक्शंस को ना समझने की कोशिश करो। लिखा हुआ है द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक। किसकी बात कर रहे हैं? कैश बुक की। कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम यानी कि डेबिट वाली साइड है ना। रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200। ये कह रहे हैं कि कैश बुक का जो प्लस वाला कॉलम था ना, वो 200 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ये बात कैसे पता चली होगी कि मेरा कैश बुक में 200 रुपीज कम प्लस हुआ है? हमने जब पासबुक को देखा होगा कि पासबुक में कोई अमाउंट ऐसी होगी जो कि प्लस हो रखी होगी और वो हमने कैश बुक में प्लस नहीं की होगी, तभी तो हमें ये बात पता चलेगी ना कि मैं कह रही हूँ कि मेरी कैश बुक में 200 रुपीज कम लिखे गए हैं, मतलब मैंने कम ऐड किए हैं। यानी कि वो 200 रुपीज यहाँ पर तो ऐड होंगे, लेकिन वो हमने यहाँ कुछ नहीं किया उसका, यहाँ पर हमने उसका जीरो इफेक्ट ले रखा है। तो एक तरीके से मुझे पासबुक से मैच करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इन 200 रुपीज का क्या करना चाहिए कि मेरा पासबुक से मैच हो जाए? कोई अमाउंट थी। कैश बुक में +200। हाँ, हम क्या कर देंगे, 200 रुपीज ऐड कर देंगे, है ना। तो ये क्या था, कैश बुक, रिसिट साइड ऑफ कैश बुक, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट थी मतलब कम थी 200 से। ठीक है, ये हम कैश बुक में ऐड नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने रिकंसिलिएशन में ऐड कर रहे हैं। बस ये चीज ध्यान रखना, कैश बुक या पासबुक को तो हम टच भी नहीं कर रहे, ये हम अपने रिकंसिलिएशन में कर रहे हैं इस काम को। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑन 29 जून। प्लीज डेट ध्यान से देखना, 30 जून से पहले की ही बात है। ऑन 29 जून a customer deposited 3,000 directly in the bank account but it was entered in the पासबुक ओनली। अब देखो कई बार क्या होता है, आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होती है, तो एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, लेकिन हमें उस बात का नहीं पता होगा। अब वो एंट्री तो सिर्फ पासबुक में हुई होगी ना। अगर तुम मुझे चेक से पेमेंट कर रहे हो तो चेक तो मेरे पास आएगा तो मुझे पता चलेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमने मुझे कुछ पेमेंट की और वो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और मुझे बताया नहीं, मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आया, तो मुझे क्या पता चलेगा कि किसी ने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं? यहाँ पर सेम वही चीज हुई है। एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिए। इट मींस वो पासबुक में तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ इसका कुछ भी नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा पासबुक जैसा लेकर आने के लिए? हम भी इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, कितने रुपीस का है? 3,000 का। यहाँ पर 3,000 प्लस हो गए थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ था, तो हम भी 3,000 रुपीज ऐड कर देंगे। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया था।
क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो डेट लिखी हुई है, प्लीज ध्यान से देखना क्या लिखा है। चेक्स ऑफ 9,200 वर इश्यूड। हमने चेक इशू किए थे। चेक इशू करने का मतलब होता है चेक से पेमेंट करना। चेक इशू करने का मतलब क्या है कि हमने किसी को चेक से पेमेंट किया था। तो देखो हमने कितना पेमेंट किया था, 9,200 का, of which 2,200 were presented for payment on 15th जुलाई। प्लीज डेट ध्यान से देखना, हम रिकंसिलिएशन बना रहे हैं 30th जून का। अब ये कह रहे हैं कि हमने 29th हमने एक पेमेंट किया था 9,200 के, हमने चेक इशू किए थे। तो हमने जब चेक से पेमेंट किया होगा तो हमने अपनी कैश बुक में से पूरा 9,200 माइनस कर दिया होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं इनमें से 2,200 के चेक 15th जुलाई को प्रेजेंट हुए हैं। और 15th जुलाई कौन सी डेट है, 30th जून के बाद वाली। हम रिकंसिलिएशन कब का बना रहे हैं, 30th जून का। तो मुझे जो स्टेटस देखना है वो 30th जून का देखना है। अगर मैं 30 जून को चेक करती हूँ तो 30 जून को यहाँ पर तो मेरा पूरा 9,200 माइनस हो चुका था, बट पासबुक में से कितना माइनस हुआ होगा, 7,000। क्योंकि देखो 2,200 जो माइनस हुआ है पासबुक में वो 15th को हुआ है। इट मीन्स 2,200 के अलावा जो बाकी का 7,000 है वो मेरा 30th जून को माइनस हो चुका होगा। तभी तो इन्होंने ये बात बोली कि 9,200 में से 2,200 के चेक बाद में प्रेजेंट किए गए हैं, मतलब कि 15th जुलाई को हमने माइनस किए हैं। क्लियर है? तो मुझे जो स्टेटस चेक करना है वो 30th जून का चेक करना है। 30 जून को क्या पोजीशन थी, यहाँ से 9,200 माइनस था, यहाँ से 7,000 माइनस था। ये 7,000 मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हमें बताया गया था कि 9,200 में से 2,200 के बाद में प्रेजेंट हुए। इट मींस बाकी के पहले ही प्रेजेंट हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 30th जून को देखा, यहाँ पर 9,200 माइनस था और यहाँ पर 7,000 माइनस था। तो 30th जून के, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितनी अमाउंट का आ रहा है, 2,200 का। वो 2,200 यहाँ से तो माइनस हो चुका, बट यहाँ से तो माइनस नहीं हुआ ना 30th जून को। तो 30th जून को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2,200 कैश बुक से माइनस हो गया, लेकिन पासबुक में से माइनस नहीं हुआ। कौन सी डेट को, जिस दिन हम रिकंसिलिएशन बना रहे हैं उस डेट को, क्योंकि ये बाद में माइनस हुआ है। तो मुझे पासबुक जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2,200 मुझे भी क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2,200 बाद में माइनस हुए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो देखो डेट का इतना बड़ा रोल है। डेट से हमें ये देखना होता है कि जिस डेट का हम रिकंसिलिएशन बना रहे हैं उस डेट को क्या स्टेटस है। तो हमने चेक किया कि 30th जून को यहाँ से 9,200 माइनस थे और यहाँ से 7,000 माइनस थे। तो जो ये 2,200 का डिफरेंस है, हमने ये देखा इसका क्या स्टेटस है। वो हमारा कैश बुक से माइनस था, पासबुक में से माइनस नहीं था। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पासबुक जैसा लेकर आने के लिए ऐड करना पड़ेगा। मैंने माइनस कर दिया और उल्टा, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 2,200 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश बुक में से माइनस हो चुका था बट पासबुक में इसका कुछ नहीं हुआ था। तो पासबुक से मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा वापस से। समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाली तो ये वाली बहुत सिंपल होती है जो ये नेक्स्ट वाली बताई हुई है। पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 60 एज बैंक चार्जेस। यानी कि पासबुक में 330 तो प्लस किए गए थे, क्रेडिट मतलब पासबुक में अगर क्रेडिट होता है तो मतलब प्लस होता है। 330 तो प्लस किए गए थे और 60 रुपीज यहाँ पर माइनस किए गए थे बैंक चार्जेस। तो ये जो इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस है ना, ये चीज ऐसी होती है जो कि हमें पासबुक में देखने के बाद ही पता चलती है। तो देखो ये अमाउंट यहाँ पर प्लस और माइनस है, लेकिन यहाँ इसका कुछ नहीं है कैश बुक में। तो मुझे तो पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। पासबुक जैसा लेकर आने के लिए मैं क्या करूंगी, 330 प्लस कर दूंगी और 60 माइनस कर दूंगी। जो वहां पर प्लस है उसको प्लस कर दो और जो यहाँ पर माइनस है उसको
माइनस कर दो। ये था बैंक इंटरेस्ट और ये 60 रुपीज क्या था, बैंक चार्जेस। क्लियर है? तो बस बाकी अब देख लो क्या करना है। हो गई सारी ट्रांजेक्शन हमारी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। जिस साइड का टोटल ज्यादा है वही टोटल दूसरी साइड लिख देंगे और यहाँ पर बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो हमारा बैलेंस आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है? इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेना या एक बार, चलो मैं कर लेती हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। 12,000 17,730, यही टोटल मैं इधर लिख देती हूँ। इसमें से ये दो अमाउंट माइनस हो जाएंगी, 60 और 1500। 16,170। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पासबुक का बैलेंस। जबकि हमारी कैश बुक में देखो 12,000 बैलेंस था और पासबुक में जो बैलेंस है वो कितना है, 16,170। तो वो जो डिफरेंस थे वो हमने रिकंसाइल कर लिया कि किस वजह से। क्लियर है? यस मैम। देखो जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो काफी सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ ट्रांजेक्शन, थोड़ी सी एक दो ट्रांजेक्शन अलग है, लेकिन बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन। तो थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी करा देती हूँ। स्टार्टिंग के हम कुछ क्वेश्चंस लगातार करते हैं जिससे कि सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी कवर हो जाए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं एक प्लस वाला कॉलम ले लेती हूँ, एक माइनस वाला कॉलम ले लेती हूँ। बाकी तुम लोग फॉर्मेट प्रॉपर बनाते रहना। बस बाकी एक मुझे डेट की जरूरत है कि डेट, हाँ यहाँ पर हमें डेट गिवन नहीं है कि हम किस दिन का बीआरएस बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या हमें गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो इट मीन्स मुझे पासबुक के अकॉर्डिंग चलना होगा, 12,500। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखो ये दो ट्रांजेक्शन तो ऐसी हैं जो कि तुम्हारी टिप्स पर रहनी चाहिए, ये तो तुम्हें मोस्टली क्वेश्चंस में मिलेंगी। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इश्यूड का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को चेक से पेमेंट किया है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब हमारा क्या इफेक्ट आया होगा कैश बुक में और पासबुक में। कुछ चेक हमने इशू कर दिए थे, तो देखो जिस दिन हम इशू करते हैं हम कैश बुक में से माइनस कर देते हैं। तो 6,000 रुपीज हमने कैश बुक से माइनस कर दिए होंगे, बट पासबुक से माइनस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए। मुझे पासबुक जैसा आंसर लाना है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको 6,000 रुपीज एड कर दूंगी, क्योंकि हमने माइनस कर दिए। पासबुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ। पासबुक जैसा लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 6,000 प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट कर दिए बट अभी वो कलेक्ट नहीं हुए। मींस हमने चेक अपने कैश बुक में क्या कर दिया होगा, जैसे ही हम चेक डिपॉजिट कर देते हैं तो हम अपनी कैश बुक में प्लस कर देते हैं। तुमने देखा भी होगा हम जर्नल एंट्री पास करते थे ना, जब हमें कोई बंदा चेक से पेमेंट करता था, जब हमारे पास चेक आता था तो हम सीधा बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं ना। हम उस एंट्री में क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिस पर्सन ने हमें दिया उसका अकाउंट क्रेडिट कर देते थे। तो बैंक डेबिट करने का मतलब क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है, लेकिन एक्चुअल में बैंक बैलेंस कब इंक्रीज होता है, जब वो चेक क्लियर हो जाते हैं। तो अभी चेक क्लियर ही नहीं हुए हैं, तो हमने तो अपनी कैश बुक में प्लस कर दिए लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुए। तो पासबुक जैसा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा ना हमें यहाँ पर। अगर मैंने कोई चीज प्लस कर दी, पासबुक में उसका कुछ नहीं हुआ, उसके जैसा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
माइनस करना पड़ेगा। थर्ड वाली देखो, ये नया पॉइंट है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कई बार देखो क्या होता है, बैंक ना हमारे बिहाफ पर कुछ पेमेंट कर देता है, लेकिन बैंक अपने आप से नहीं करता वो पेमेंट। हम क्या कहते हैं, हम बैंक वालों को बोल देते हैं कि हमारा एवरी ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, हमने बैंक से ही बोला हुआ है कि तुम हमारे अकाउंट से पेमेंट कर देना। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, जब बैंक हमारे बिहाफ पर कोई पेमेंट करता है तो वो अपने पैसों से नहीं करता, हमारे ही अकाउंट से वो पैसे माइनस हो जाते हैं। तो देखो इसका क्या इफेक्ट आया होगा, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। जब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो इट मीन्स पासबुक में इफेक्ट आया है, इट मीन्स पासबुक में ही इफेक्ट आया है। हमें तो पता भी नहीं कि वो कब क्लियर हुआ होगा। तो कैश बुक और पासबुक में देखो क्या चल रहा होगा, पासबुक में से तो माइनस हो गया होगा, बट कैश बुक में से माइनस नहीं हुआ होगा, क्योंकि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ना, यानी कि ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हो चुकी। तो पासबुक से तो माइनस हो चुका 5,000 रुपीज, लेकिन कैश बुक से उसका कुछ भी नहीं हुआ। मुझे आंसर पासबुक जैसा लाना है, तो मैं भी क्या कर दूंगी, 5,000 रुपीज माइनस कर दूंगी। क्या ये वाली तुम्हें क्लियर है ट्रांजेक्शन? ये भी तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स में मिलेगी, इसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत अच्छे बन जाएंगे इस चैप्टर में। क्लियर है? यस मैम। लिखा हुआ है बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस हमने अभी भी देखा था। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, हमारे पासबुक से माइनस हो जाते हैं, है ना। तो हम भी क्या कर देंगे, बैंक चार्जेस माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पासबुक जैसा लेकर आना है। 300 रुपीज। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। अगर कोई कस्टमर हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है तो हमारी पासबुक में वो प्लस हो गया होगा। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करेगा हमारे अकाउंट में तो पासबुक में वो चीज प्लस हो गई होगी, लेकिन कैश बुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें पासबुक जैसा लेकर आना है, तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सबसे पहला तो होता है कि तुम लिख के देखा करो, जैसे मैं लिख के बता रही हूँ, और अगर तुम्हें डायरेक्टली समझ में आ जाता है तो डायरेक्टली लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होगा और हमें उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना इंटरेस्ट मिला है। हमें क्या मिला है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है। तो वो पैसा बैंक वालों ने ही कलेक्ट कर लिया, मींस पासबुक में एंट्री हो गई। अगर बैंक ने हमारे बिहाफ पर कोई इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, मींस हमारे अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा। तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, पासबुक में तो प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो पासबुक में तो हमारा 2,000 रुपीज ऐड हो गया, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। पासबुक जैसा लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपीज हमें भी ऐड करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। तो बैंक अगर हमारे बिहाफ पर कोई पेमेंट करता है तो मीन्स पासबुक में से माइनस हो गया। बैंक हमारे बिहाफ पर कुछ रिसीव कर लेता है, कुछ पैसे कलेक्ट कर लेता है, तो मतलब हमारे अकाउंट में पैसा ऐड हो जाता है ना। तो बस यही था। तो सारे पॉइंट्स इसके सिंपल थे। डेबिट का टोटल करना, क्रेडिट का देखना, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, बैलेंस हमारा जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, मैम 7th पॉइंट। अच्छा 7th भी रहता है, सॉरी 7th पॉइंट भी रहता है, एक मिनट ध्यान ही नहीं दिया। 7th पॉइंट में देखो क्या है, अच्छा पॉइंट आया था मुझे लग रहा है देखने से। लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट, प्लीज एनालाइज करने की कोशिश करना क्या लिखा है। कैश डिस्काउंट अलाउड of rupees 200 was recorded on the debit side of bank column। हमने किसी को ना कैश डिस्काउंट अलाउ किया था। कैश डिस्काउंट अलाउ करना, कैश डिस्काउंट अलाउ करने का इफेक्ट मुझे बता सकते हो। जब हम किसी को कैश डिस्काउंट देते हैं तो हमारी बुक्स में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करते थे ना हम। ये कह रहे हैं कि 200 रुपीज कैश बुक हमने किसी को डिस्काउंट दिया था। तो वो जब हमने डिस्काउंट दिया था उसको हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करते हैं। तो जब हमने 200 रुपए का डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया होगा तो क्या ये मुझे कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था डिस्काउंट?
नहीं। नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कैश बुक में तो वही अमाउंट जाती है ना जिससे हमारा कैश या बैंक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये बोल रहे हैं कि ये 200 रुपीज हमने डेबिट साइड में लिख दिए, यानी कि हमने कैश बुक में उसको ऐड कर दिया। समझ रहे हो? तो ये हमने गलत ऐड कर दिया, तो मुझे इसको पासबुक से मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 200 रुपीज क्या करने पड़ेंगे पासबुक जैसा लेकर आने के लिए? माइनस। माइनस करने पड़ेंगे। तो हम 200 रुपये क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? कैश डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, जबकि ये हमारा ना डेबिट में लिखा जाना चाहिए था ना क्रेडिट में लिखा जाना चाहिए था, हमने इसको डेबिट में लिख दिया। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक में दोस्तों कुछ हुआ ही नहीं होगा। बस अब टोटल कर लेना, और टोटल करने के बाद बैलेंस फाइंड आउट कर लेना। जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है। देखो क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं ना, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब मेरा मानना यह है कि अगर मैंने तुम्हें एक टाइप के क्वेश्चंस करा दिए ना क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो तुम आगे के 8 से जो है ना वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सब। काफी क्वेश्चंस तुमसे फिर हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ना एक दो ट्रांजेक्शन इन्होंने थोड़ी अच्छे लेवल की दे दी, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक कर लिया तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया तुम्हारा? यस मैम। मोहित समझ में आ रहा है? मोहित, मोहित सुनाई नहीं दे रहा क्या कुछ भी? देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगर तुम रीड करते हो तो लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2008। तो हमें डेट कौन सी दी हुई है, 31 दिसंबर 2008। तो डेट का बहुत बड़ा रोल है, ये चीज तुमने देख ली है, पॉजिटिव अमाउंट एंड नेगेटिव अमाउंट। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। अब तो थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि क्या चल रहा है चैप्टर में। फर्स्ट में हमें गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बताओ पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? डेबिट बैलेंस एज पॉजिटिव। पॉजिटिव बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हम लिख देंगे पॉजिटिव वाले अमाउंट में, यानी कि हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है ए चेक फॉर ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण। हमने करण को एक चेक से पेमेंट किया था। चेक इशूड मतलब मैंने बताया था चेक से पेमेंट करना। कितने का था? 500 का। हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसने अभी उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जब हम चेक इश्यू करते हैं तो हम कैश बुक में से क्या कर देते हैं, उसको माइनस। माइनस कर देते हैं, और हमें पासबुक के अकॉर्डिंग लाना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो काफी अच्छा पॉइंट है। वैसे इसकी जो लिंकिंग है ना वो एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा आगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो सकता है शायद। एक चैप्टर है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल वाला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम से चैप्टर है। ये पॉइंट तुम वैसे एक्चुअल में वहां पर पढ़ोगे। तो कुछ पॉइंट्स ना इन्होंने इस चैप्टर में वहां के भी दिए हुए हैं, जो कि लिंकिंग तो है उस वाले चैप्टर से, बट यहाँ पर भी एक दो पॉइंट्स उसके डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट हमें एक्चुअल में वहां पर समझ में आएगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना। लिखा हुआ है ए बिल फॉर ₹700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 20। एक बिल था, ये जो बिल होता है ना ये होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, ये जो बिल की बात कर रहे हैं।
हेलो मोहित, मानसवी, am I audible now? यस मैम। ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, सो बीच बीच में वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो, अभी मैं वैसे मेरी वॉइस क्लियर है ना? कहीं वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतने में। देखो, हम ये थर्ड वाला पॉइंट समझ रहे थे, काफी अच्छा पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि बैंक ने एक बिल, 700 रुपीज का बिल था, जो कि बैंक ने रिटायर किया है। रिटायर से मतलब यहाँ पर समझना है कि बैंक ने उस बिल को पे किया है। ठीक है, लिखा हुआ है ए बिल ऑफ ₹700 रिटायर्ड बाय बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पर एक बिल की पेमेंट की है अंडर अ रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट। जैसे हमें किसी चीज पर डिस्काउंट मिलता है ना, एक तरीके से रिबेट का मतलब वही है, डिस्काउंट समझ लो एक तरीके से तुम इसका। अंडर अ रिबेट ऑफ ₹20। इसका मतलब देखो क्या हुआ, अगर मैं बात करती हूँ कैश बुक की और पासबुक की, तो देखो बैंक ने जब 700 का बिल पे किया और वो भी 20 के रिबेट में, इट मींस बैंक ने एक्चुअल में पेमेंट किया होगा 680। 20 का रिबेट का मतलब ये है कि बैंक को यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। बैंक ने जब हमारा ये बिल मैम पे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है यार, क्या इशू आ रहा है तो। क्या करूं? हेलो। यस मैम। हाँ, देखो बैंक ने 700 का बिल पे किया, अभी क्लियर है? यस मैम। हाँ, बैंक ने एक 700 का बिल पे किया 20 रुपीज की रिबेट में। इट मींस बैंक ने पेमेंट किया होगा 680 रुपीज, मतलब बैंक ने 20 रुपीज कम पे किए हैं। तो एक तरीके से एक्चुअल में जो पेमेंट हुई है वो 700 की नहीं हुई, 680 की पेमेंट हुई है। तो जब हमारे बिहाफ पर बैंक ने पेमेंट किया, तो हम, बैंक ने जो माइनस किया होगा वो किया होगा 680 रुपीज माइनस। समझ रहे हो? क्योंकि बैंक को रिबेट मिला था 20 रुपीज का। लेकिन आगे लिखा हुआ है द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक। लेकिन हमने कैश बुक में फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब हमने कैश बुक में पूरा 700 माइनस कर दिया, जबकि एक्चुअल में जो पेमेंट हुआ था वो हुआ था 680 का। तो देखो डिफरेंस कितनी अमाउंट से रह गया, 20 रुपीज से डिफरेंस रह गया। यहाँ पर ये 20 रुपीज यहाँ तो माइनस हो चुके, लेकिन यहाँ इन 20 रुपीज का कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हो? 700 में तो 20 इंक्लूड है ना, तो हमने तो क्योंकि पूरा अमाउंट माइनस कर दिया था, तो जो डिफरेंस आया दोनों में वो आ रहा है 20 रुपीज का। तो 20 रुपीज का अगर मैं स्टेटस देखूं, तो यहाँ से तो माइनस हो चुका, लेकिन यहाँ से माइनस नहीं हुआ। तो मुझे पासबुक जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 20 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। अगर मैं 20 ऐड कर देती हूँ तभी तो यहाँ पर मेरा 680 बन जाएगा ना ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 रुपीज को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बिल रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट बट फुल अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक वालों ने तो 20 रुपीज कम पे किया था, लेकिन हमने पूरा माइनस कर दिया, तो हमें वो 20 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है? यस मैम। तो देखो ये थोड़ा सा ना अच्छा पॉइंट है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे आगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां पर भी डिस्कस करेंगे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ए चेक ऑफ ₹295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। एक चेक था, हमने बैंक में डिपॉजिट किया था 295 का। तो जैसे ही हमने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, हमने तो ऐड कर दिया होगा, लेकिन बैंक वालों ने उसको डिसऑनर कर दिया, मतलब हमारा पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। तो पासबुक जैसा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 295 माइनस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ना पूरा लिख नहीं रही हूँ, पॉइंट नंबर डाल रही हूँ, ठीक है? लिख तो तुम खुद भी लोगे। समझ में आया? 295 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने तो डिपॉजिट कर दिया था, तो हमने तो ऐड कर दिया होगा, लेकिन बैंक में वो डिसऑनर हो गया, तो हम उसको क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, ए सम ऑफ ₹800 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। देखो गलती देखो क्या हुई है, एक जीरो की मिस्टेक हुई है। स्टेटस देखते हैं क्या है। ये हमारी कैश बुक थी, ये हमारी पासबुक थी। तो हमने तो देखो ₹800 डिपॉजिट किए थे। कितने डिपॉजिट किए थे? 800। मतलब हमने तो पूरा 800 प्लस किया होगा, लेकिन पासबुक में वो प्लस हुआ है सिर्फ 80, मतलब एक जीरो की मिस्टेक हो गई। समझ रहे हो? 800 का यहाँ पर 80 बन गया। तो हमने प्लस किया 800, यहाँ पर प्लस हुआ 80। तो डिफरेंस कितनी अमाउंट से आएगा? दोनों में कितनी अमाउंट का डिफरेंस हो गया कैश बुक और पासबुक में? 720। 720। तो उस 720 का अगर मैं स्टेटस देखूं तो वो 720 यहाँ पर तो प्लस है, बट यहाँ इसका कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे इसके जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 720 को बोलो प्लस करूं मैं या माइनस करूं? मैम समझ नहीं आया। देखो ₹720 का डिफरेंस है। अब वो 720 हमारा कैश बुक में तो प्लस हो गया, लेकिन पासबुक में तो प्लस नहीं हुआ ना 720। मुझे पासबुक जैसा लेकर आना है, तो मुझे ₹720 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा पासबुक जैसा आएगा आंसर। फिर से बताऊं, देखो यहाँ पर हुआ था पूरा 800 प्लस, लेकिन यहाँ पर प्लस हुआ है सिर्फ 80। तो डिफरेंस अगर मैं इसके दो पार्ट्स कर देती हूँ, 720 और 80, तो यहाँ पर तो दोनों अमाउंट प्लस हुई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ₹80 प्लस हुआ है। तो ये 720 का क्या स्टेटस है? ये 720 यहाँ पर तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ तो इसका कुछ नहीं हुआ ना। यहाँ पर तो ये 720 का स्टेटस क्या है? जीरो है। ठीक है, तो मुझे पासबुक जैसा आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ₹720 माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो मेरा पासबुक जैसा आएगा ना। क्लियर है? यस मैम। तो हम क्या कर देंगे? ₹720 माइनस कर देंगे। ठीक है, मोहित समझ में आ रहा है? मोहित तुम कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं। यस और नो तो बोला करो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। मतलब कि पेमेंट साइड का मतलब क्या है? माइनस वाली साइड है ना, क्रेडिट साइड। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। देखो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, इनमें थोड़ा घूम जाते हैं कई बार, तो ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं कि कैश बुक की पेमेंट साइड यानी कि माइनस वाली साइड ₹200 से कम है, अंडरकास्ट है। ये बात मुझे कैसे पता चली होगी? हमने पासबुक में देखा होगा कि कोई हमारी ₹200 की पेमेंट हो रखी है, और वो पेमेंट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की होगी, तभी तो मैं ये बात बोलूंगी कि कैश बुक में से ₹200 कम माइनस हुए हैं। समझ में आ रही है बात? कोई अमाउंट 200 की ऐसी थी जो कि पासबुक में माइनस हो चुकी थी। मुझे ये बात कैसे पता चली पासबुक में माइनस हो चुकी थी? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कैश बुक की पेमेंट साइड ₹200 से कम है। तो ₹200 से कम है, ये कहाँ से पता चला होगा हमें? हमने जब पासबुक देखी होगी तो वहां पर कोई अमाउंट होगी ₹200 की, जो कि कैश पासबुक में से माइनस हो चुकी होगी। तो वो हमारी कैश बुक में से माइनस नहीं हो पाई थी, कैश बुक में वो अंडरकास्ट रह गई, मतलब कि हमने उसको माइनस नहीं किया होगा। यहाँ पर माइनस नहीं किया और यहाँ माइनस हो गया। मुझे इसके जैसा लेकर आना है, तो मैं भी क्या कर दूंगी? ₹200 माइनस कर दूंगी, तभी तो मेरी इसके जैसी मैच होगी। क्लियर है? यस मैम। लास्ट देखो, लास्ट वाला पॉइंट, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, सेवंथ, ये भी हमारा उस नेक्स्ट वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में ना दो पॉइंट्स हमें नेक्स्ट चैप्टर के दिए हुए हैं, एक तो ये रिबेट वाला पॉइंट, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, इसको भी एक बार मैं समझा देती हूँ कि ये क्या चीज है। लिखा हुआ है, ए बिल रिसीवेबल फॉर ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर, डिसऑनर्ड ऑन 31st December 2008। देखो होता क्या है, मैं एक बात पहले पहले ना तुम्हें एक चेन समझाती हूँ। देखो क्या होता है, बिल रिसीवेबल जानते हो क्या चीज होती है?
बिल्स रिसीवेबल मैंने कभी पहले डिस्कस किया हुआ है? सुना है मेरे मुंह से कभी पहले बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डिस्कस किया होगा, जब सेकंड चैप्टर कर रहे होंगे टर्म्स वाला, वहां पर भी डिस्कस किया होगा। जर्नल एंट्री में भी एक आधा पॉइंट आया होगा इसका जरूर। देखो बिल रिसीवेबल ना एक तरीके के हमारे डेटर्स होते हैं और बिल्स पेएबल एक तरीके के हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर्स हमारे बिल रिसीवेबल कैसे बन जाते हैं? जब हम अपने डेटर्स को एक रिटर्न में हम क्या देते हैं, एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि तुम मुझे इतने टाइम बाद पेमेंट कर दोगे। तो ये डेटर्स ना इस पर साइन कर देते हैं। जब ये इस डॉक्यूमेंट को साइन कर देते हैं तो ये डेटर्स हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू बिल्स रिसीवेबल, कि इन्होंने ना एक्सेप्ट कर लिया कि हम तुम्हें इतने टाइम बाद पेमेंट कर देंगे, जितना टाइम यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो ये डेटर्स ही थे हमारे जो कि बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए। अब देखो मान लेते हैं हमने डॉक्यूमेंट पर लिखा है कि तुम मुझे 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करोगे। क्या लिखा है डॉक्यूमेंट में? कि तुम मुझे 3 मंथ्स के बाद में पेमेंट कर दोगे। लेकिन हो सकता है मुझे पैसों की आज ही जरूरत हो। तो देखो हमारे पास ना एक ऑप्शन होता है कि ये जो बिल रिसीवेबल है ना, ये हम बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है कि मैं क्या करूंगी, ये डॉक्यूमेंट बैंक को दे दूंगी और बैंक, कोई से भी बैंक में हम इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, लेकिन मैं इसको किसी और बैंक से भी डिस्काउंट करा सकती हूँ, कहीं से भी, क्योंकि ये बिल रिसीवेबल ना एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो देखो मुझे तो इस डेटर से पैसे मिलते 3 महीने के बाद, लेकिन मुझे आज ही पैसों की जरूरत थी। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं ये बिल रिसीवेबल बैंक को दे देती हूँ और बैंक से पैसे आज ही ले लेती हूँ। तो बैंक ने मुझे 1000 रुपीज दे दिए, 1000 रुपए का बिल था और बैंक ने मुझे कितना रुपीज दे दिया, 1000 दे दिया। अब देखो होता क्या है, 3 महीने बाद ये जो डेटर है हमारा, ये डेटर बैंक को पैसे देगा। किसको पैसे दे देता है? बैंक को पैसे देता है। मींस चेन कुछ ऐसी बनती है, ए, बी और बैंक। ए ने बी को गुड्स सेल किए थे, बी हमारा डेटर था जो कि कन्वर्ट हो गया है बिल रिसीवेबल में। इसमें कन्वर्ट हो गया है बिल रिसीवेबल। तो देखो बी ने ए को बी आर दे दिया, ठीक है। अब ए ने क्या करा, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया और बैंक ने ए को इसके बदले में पैसे दे दी। बैंक ने इसको क्या दे दिए, पे कर दिए 1000 रुपीज। और बैंक ने ये बी आर किसको दे दिया, बैंक को। ए ने ये बी आर बैंक को दे दिया। अब देखो 3 महीने बाद जो ये बी था, ये ए को पेमेंट करता ना 1000 रुपीज। तो ए, अब ये ए क्या बोलेगा बी से कि मैंने तो वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तुम ये पैसे बैंक को ही दे देना। मतलब बी अब बैंक को पेमेंट करेगा, ए को पेमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए ने तो ये पैसे बैंक से पहले ही ले लिए। तो देखो हुआ क्या, इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि ये जो बी है ना, इसने बैंक को पेमेंट नहीं की। आफ्टर 3 मंथ्स बी ने बैंक को पेमेंट नहीं किया, बी ने डिसऑनर कर दिया बिल। इसको हम बोलते हैं बी ने बिल को डिसऑनर कर दिया। ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब मुझे एक बात लॉजिकली बताओ, अगर बी बैंक को पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक किससे पैसे लेगा? ए से। ए से पैसे लेगा। तो यहाँ पर वही चीज हुई है, जो डेटर था हमारा जिससे हमें बिल रिसीवेबल, हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। अब ये लाइन ध्यान से पढ़ना, लिखा हुआ है ए बिल रिसीवेबल फॉर ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर। हमने नवंबर से एक बिल डिस्काउंट करा लिया था, मतलब कि ये वाली ट्रांजेक्शन हुई है। ए ने बैंक को बिल दिया और बैंक ने उसके बदले में उसे पैसे दे दिए। अब हुआ क्या, डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर 2008। अब हो सकता है 31 दिसंबर को डेट आई होगी पेमेंट की, तो ये डेटर ने इस बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। अब एक बात बताओ, जब डेटर ने वो पैसे नहीं दिए तो बैंक ने वो पैसे किसके अकाउंट से माइनस किए होंगे, हमारे अकाउंट से माइनस कर लिए होंगे। तो स्टेटस अगर मैं देखूं कैश बुक का और पासबुक का, तो क्या स्टेटस होगा, जब बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस कर लिए होंगे तो पासबुक में से हमारे माइनस हो गए होंगे 1000 रुपीज।
लेकिन कैश बुक में से माइनस नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हमें कब पता चलेगी, जब हम अपनी पासबुक को देखेंगे कि हमारे अकाउंट से तो बैंक ने 1000 रुपीज माइनस कर लिए हैं। तो ये 1000 यहाँ से माइनस हो गए, लेकिन यहाँ से उसका कुछ नहीं हुआ। मुझे आंसर पासबुक के जैसा लेकर आना है, तो मैं भी 1000 रुपीज को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। क्लियर है ये? अगर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई है तो बहुत जोर डालने की जरूरत नहीं है, अभी आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर और क्लियर हो जाएगी, और डिटेल में हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, जो रिबेट वाला पॉइंट और ये बिल जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स नेक्स्ट चैप्टर के हैं, बट इस चैप्टर में ये डाल रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो इनका इफेक्ट समझना है बस, कि हमारी पासबुक में क्या हुआ होगा और कैश बुक में क्या हुआ होगा, ये लाइन का हमें मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो, जो पॉइंट्स तुम्हें अभी भी पढ़ते हुए अलग से लग रहे हैं ना, उनको टिक करते हुए चलो, तो अब की ये पॉइंट तो तुम्हें बाद में देखने ही देखने हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 2 पॉइंट्स थे जो कि अच्छे थे, बाकी तो सिंपल ही है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा डेट का क्वेश्चन है, मतलब डेट का इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो मेरे पार्ट पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, तो प्लीज इसको एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डेट को ध्यान में रखते हुए हम किस दिन का रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, उस दिन को हमारा कैश बुक में और पासबुक में क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में करा देती हूँ, कर लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा, कर लें क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारे एक टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा होमवर्क है। 7 में एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, चलो थोड़ा थोड़ा ना हो जाएगा। लिखा हुआ है ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने पासबुक को देखा, बैंक स्टेटमेंट का मतलब है पासबुक। ठीक है, हमने जब पासबुक को देखा, इट इज फाउंड दैट बैलेंस शोन ऑन 31 मार्च 2021 डिफर्स फ्रॉम बैंक बैलेंस ऑफ 23,650 शोन बाय कैश बुक। जो हमें बैलेंस गिवन है वो किसका गिवन है, कैश बुक का या पासबुक का? ये कह रहे हैं हमने जब पासबुक को देखा तो वो बैलेंस हमें डिफर मिला कैश बुक के बैलेंस से, और कैश बुक का बैलेंस बताया हुआ है कितना, बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है। क्योंकि अगर ये चीज समझने में गलती होगी तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था या पासबुक। तो यहाँ पर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई देगा ये बैलेंस हमारा कैश बुक का है, लिखा हुआ है ना 23,650 शोन बाय कैश बुक ऑन दैट डेट। अब ये रिकंसिलिएशन कौन सी डेट का बन रहा है, 31 मार्च 2021। तो डेट का इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा रोल है, इस डेट को हमें कैश बुक और पासबुक का स्टेटस देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, जब कंपेयर किया तो हमें कुछ रीजंस दिखाई दिए यहाँ पर, मैं 1-2 पॉइंट बता देती हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है 2860 इज एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू बैंक। हमने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए थे 31 मार्च 2021 को, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे, जबकि बैंक वालों ने उसको नेक्स्ट डे तक भी प्लस नहीं किया। हमने कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट किए थे, चेक पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने तो कैश बुक में एंटर कर दिए थे कुछ पैसे 2860, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुए। इसका क्या स्टेटस होगा कैश बुक और पासबुक में, इसका मतलब हमारा कैश बुक में प्लस हो चुका 2860, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पासबुक के जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2860 को माइनस करना होगा। ये पॉइंट हर क्वेश्चन में आ रहा है, तुम देख रहे होंगे ये पॉइंट ईच एंड एवरी क्वेश्चन में अभी तक रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखो, सिंपल ही है वैसे तो, बैंक चार्जेस ऑफ 70 ऑन 31 मार्च 21 आर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस थे, कितने के थे,
₹70 के, वो हमने कैश बुक में एंटर नहीं किए, मतलब पासबुक में से माइनस हो गए होंगे, लेकिन कैश बुक में हमने उनका कुछ भी नहीं किया। पासबुक जैसा लेकर आने के लिए हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस थे, सिंपल ट्रांजेक्शन है बिल्कुल, पासबुक से माइनस हो गई होगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट भी थोड़ा सा उसी पॉइंट से रिलेटेड है ये, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा ना डिस्कशन इनमें ज्यादा है, बट तुम ट्राई करना कि तुमसे हो जाए, ठीक है। एक तो देखो तुम क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना, और तुम लोग ना क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में बस क्या डिफरेंस है, हमें बैलेंस गिवन है इस बार पासबुक का। अगर मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है तो मुझे किसके अकॉर्डिंग चलना होगा, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो तुम प्लस और माइनस कैश बुक के अकॉर्डिंग करोगे, जैसा कि यहाँ पर तुम पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हो ना, अब यही चीज तुम कैश बुक के अकॉर्डिंग करके चलोगे। तो अपने माइंड में ना मतलब इमेजिन करके चलना चीजें, वरना मिक्सअप हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही एक कंसेप्ट बता दिया, अगर पासबुक को बेस बनाकर चल रहे हो तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, कैश बुक के बेस बनाकर चल रहे हो तो पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस थे, हमें कैश बुक को बेस बनाया हुआ था और पासबुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। अब जो आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर पासबुक को बेस बनाया हुआ है और हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो तुम इसका फर्स्ट क्वेश्चन खुद से करके देखना, तुमसे हो जाएगा अगर तुमने मेरी ये बात समझ ली है तो। इसलिए मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्राई करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी एंड करते हैं क्लास यहीं पर, और प्लीज रिवाइज करना इसको अच्छे से, ठीक है। तुम लोगों का सिलेबस का बस यही चैप्टर रहता है ना जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है, इसके अलावा कोई और चैप्टर भी है जो तुम दोनों का है, मानसवी एंड मोहित। वाउचर्स नहीं करवाओगे? हाँ वाउचर्स रहता है हमारा, वैसे मैं आगे के चैप्टर्स की बात कर रही हूँ, और कोई बड़े चैप्टर्स जितने भी हैं उनमें से तो ऐसा कुछ नहीं रह रहा ना इस चैप्टर के अलावा। नो मैम। ओके मोहित तुम्हारा, मोहित तो पता नहीं कहाँ रहता है भाई, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आती क्या बिल्कुल भी? चलो ठीक है, अभी एंड करते हैं क्लास, ठीक है, बाय बाय।